नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश उदयपुर से हम बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश। साथियों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने अपनी कलम से अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे, पत्रकार थे, कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इतने सारे। हम बात कर रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को, मतलब इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी की, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में हुआ इलाहाबाद के अंदर। उन्होंने 10वीं पास की, फिर एंट्रेंस भी पास किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन आर्थिक कारणों की वजह से वो अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए और करेंसी ऑफिस में उन्होंने नौकरी कर ली। 30 रुपए माह उनको वहां वेतन मिलता था, लेकिन ज्यादा दिन वो वहां नौकरी नहीं कर पाए क्योंकि उनके स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो गया था। उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर के चले आए। फिर उनको पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य मिला। उस स्कूल में भी वो ज्यादा दिन नहीं रहे। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पत्रिकाएं बहुत पढ़ते थे वो। जब भी खाली समय मिलता वो पत्रिकाएं पढ़ते थे। तो एक बार स्कूल में वो खाली बैठे थे, उस समय कर्मयोगी पत्रिका पढ़ रहे थे। तभी प्रधानाध्यापक ने उनको देख लिया और उन्होंने बाद में उनको कुछ कहा कि भाई स्कूल में या क्लास में आप अखबार नहीं पढ़ सकते हैं या पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते हैं। ये उनको, गणेश शंकर विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगा और उनको अपने स्वाभिमान पर ठेस लगी। उन्होंने वहां से भी रिजाइन कर दिया, वहां से भी इस्तीफा देकर चले आए। स्कूल के समय ही एक इंस्पेक्टर के बच्चे को पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। वो वो बच्चा जो है पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था और पढ़ता नहीं था। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को कहलाया, मैसेज किया कि भाई आपका लड़का चूंकि पढ़ता नहीं है, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, इसलिए आप मुझे फ्री कर दो, मैं मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेना चाहता। इंस्पेक्टर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ उनकी ईमानदारी के ऊपर और उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने सोचा कि ऐसे जिसके विचार हैं अध्यापक के, उसके पास ये लड़का जाए तो ही ठीक है, बैठा भी रहेगा तो कुछ सीखेगा ही। तो उन्होंने उनको नहीं हटाया। उसके बाद उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती में काम किया। उनके कुछ लेख वहां पर छपे थे। तो गणेश शंकर हजारी प्रसाद जी ने उनको बुलाया और अपने संपादकीय विभाग में काम करने के लिए कहा।
क्योंकि सरस्वती एक साहित्यिक पत्रिका थी और गणेश शंकर विद्यार्थी का रुझान जो है अ, दूसरी खबरों और उसमें था, इसलिए वो ज़्यादा दिन वहाँ पे भी नौकरी नहीं कर पाए और वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। तब तक इनका कर्मयोगी जो सुंदरलाल जी निकालते थे, क्रांतिकारी आदमी थे, अखबार भी क्रांतिकारी था और उसमें इनकी विद्यार्थी जी के लेख और टिप्पणियां छपती थी। वो बहुत प्रचारित हुई, लोग बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने सुंदरलाल जी ने इनको अपने संपादकीय विभाग में, कर्मयोगी के संपादकीय विभाग में रख लिया। विद्यार्थी जी विद्यार्थी जी कोई बनाए हुए पत्रकार नहीं थे या किसी विवशता की वजह से पत्रकार नहीं बने थे। वो जन्मजात पत्रकार व संपादक थे। पत्रकार बनना उनकी कोई विवशता नहीं थी। विद्यार्थी जी को विद्यार्थी जी के पत्रकार के दायित्व को विद्यार्थी जी पत्रकार के दायित्व को भलीभांति समझते थे, अनुभव करते थे और किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों के आंतनाद ने उन्हें अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लिया। अंग्रेजों की नौकरशाही के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए आजीवन कटिबद्ध रहे। साथ ही देशी रियासतों के राजा महाराजाओं के शोषण, जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध भी अपनी कलम चलाई। 1913 में उन्होंने प्रताप साप्ताहिक समाचार पत्र का शुरू किया। उन्होंने एक राजनीतिक सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि मैं लड़ाई का पक्षधर हूं, मैं सभी सत्ताओं का विरोधी हूं, फिर वो चाहे सत्ता मौजूदा नौकरशाही की हो या जमींदारी की, धनवानों की हो या ऊंची जाति वालों की सत्ता हो, सबका विरोध करना पत्रकार का दायित्व है। 1913 में पहले विद्यार्थी जी ने हित वार्ता, कर्मयोगी, सरस्वती आदि पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे। उनका मानना था कि मातृभूमि की सेवा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। प्रताप के कर्म क्षेत्र की बात करते हुए लिखते, समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परम उद्देश्य है और इसलिए देश की उन्नति जरूरी है। वो कहते हैं कि देश की उन्नति का से हमारा अभिप्राय देश की कृषि, व्यापार, विद्या, कला, वैभव, मान, बल, सदाचार और उच्च चरित्रता की वृद्धि है। वे प्रताप के द्वारा अधिकारों के अत्याचारों का विरोध करने लगे। राजनीतिक सम्मेलन में भी भाग लेते थे। 1916 में उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ और फिर उनके होकर रह गए। वैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी के क्रांतिकारियों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, बल्कि क्रांतिकारियों के कि वो किसी न किसी प्रकार से मदद किया करते थे। उनका सम्मान बहुत था। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में भी अभियुक्तों की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए पूरा प्रबंध विद्यार्थी जी ने किया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े वकील को पैरवी करने के लिए खड़ा किया। शहीद भगत सिंह जी जब लाहौर से अपने घर से भाग कर के आए तो वो कानपुर ही आए और कानपुर में वो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी जी ने उन्हें बलवंत सिंह के नाम से अपने संपादकीय विभाग में रखा। यहीं पे भगत सिंह जी के दूसरे क्रांतिकारियों से बटेश्वर दत्त से, चंद्रशेखर आजाद से
संपर्क भी हुआ और भी कई लोगों से परिचय हुआ। विद्यार्थी जी को अपने क्रांतिकारी लेखन व राजनीतिक विचारधारा और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के चलते बहुत बार जेल जाना पड़ा। उन्हें 1929 में यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 1920 में वो जेल गए। 1922 में छूटे और फिर जेल गए। फिर 1924 में छूटे, रिहा हुए और कानपुर यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ा और जीता, विधायक बने। एक बार फिर 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो गांधी अरविंद पैक्ट के बाद उन्हें 9 मार्च 1931 को रिहा किया। 25 मार्च 1931 को उनकी हत्या हो गई। विद्यार्थी जी की विचारधारा का क्षतिज बड़ा ही विशाल था। वे विचार और कर्म से समाजवादी थे और सच्चे अर्थों में अपरिग्रही थे। राष्ट्र प्रेम के नाम पर विद्यार्थी जी में संकीर्णता नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रीयता को व्यापक अर्थों में समझा और समझाया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीयता जातीयता नहीं है। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं इसको। राष्ट्रीयता जातीयता नहीं है। राष्ट्रीयता धार्मिक सिद्धांतों का दायरा नहीं है। राष्ट्रीयता सामाजिक बंधनों का घेरा नहीं है। राष्ट्रीयता का जन्म देश के स्वरूप से होता है। उसकी सीमाएं देश की सीमाएं हैं, प्राकृतिक विशेषताएं हैं और एक विशेष बंधन किसी सादृश्य के बंधन से बांधती है। राष्ट्र पराधीनता के पालने में नहीं पलता। राष्ट्रीयता का भाव मानव उन्नति की एक सीढ़ी है। राष्ट्रीयता ही नींव मजहब नहीं देश है। राष्ट्रीयता की नींव मजहब नहीं देश है। हम राष्ट्रीयता के अनुयायी हैं, पर वही हमारी सब कुछ नहीं है। वह केवल हमारे देश की उन्नति का उपाय है। विद्यार्थी जी संकीर्ण राष्ट्रीयता के विरोधी थे। जो लोग हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं और हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, उनका मानना था कि ये लोग राष्ट्रीयता का मतलब भी नहीं समझते हैं। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनके किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। ऊंच नीच, छुआछूत आदि भेदभाव के वे कट्टर विरोधी थे। वे धर्म के को जीवन के लिए आवश्यक मानते थे और उनके अनुसार आचरण करने का सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो धर्म को जीवन के लिए आवश्यक मानते थे और उनके अनुसार आचरण करने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। मूर्ति पूजा सहित सभी धार्मिक पाखंडों के
पाखंडों में विश्वास नहीं करते थे। विद्यार्थी जी के विचार के शुद्धाचार और सदाचार ही धर्म के शुद्ध शुद्धाचार और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। वे सच्चे अर्थों में समाजवादी थे। धनिकों के शोषण और उनकी ठसक का वे सरदा विरोध करते थे। कोई भी अमीर उन्हें विचलित नहीं कर सकता था। उनका स्वभाव बड़ा दयाद्र था। प्रताप वंचितों, गरीबों और का अड्डा था। प्रताप वंचितों, गरीबों का अड्डा था। उनमें क्षीण साधन सहायता के लिए उनके क्षीण साधन सहायता के लिए सदा खुले रहते थे। विद्यार्थी जी ने रेल यात्री सम्मान के लिए रेल की पटरी के आगे सोकर सत्याग्रह किया था। समाज सुधार में विद्यार्थी जी अग्रणी थे। उन्होंने विधवा विवाह खुद संपन्न करवाया। उन्होंने विष्णु शंकर पराड़कर की विधवा विवाह का पूरा प्रबंध किया। विद्यार्थी जी केवल समाजवाद का नारा लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में ढालने वाले, सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने वाले महामानव प्रताप के संचालन में उन्होंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम स्वयं अपने हाथों में लिया। राजनीति के क्षेत्र में वे किसी भी वाद के अंधा अनुयायी नहीं थे। अहिंसा को स्वीकार करते हुए भी वे क्रांतिकारियों की सहायता करते थे। वे कांग्रेस के सभा सम्मेलनों में जाया करते थे। गणेश जी का समाजवाद समाज का समर्थक था। जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे वे ऊपर उठे हुए थे। संपूर्ण मानव समाज का कल्याण ही उनका लक्ष्य था। देश की गरीबी, अंग्रेजों की नौकरशाही के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए ही उन्होंने प्रताप का संपादन आरंभ किया था। वे सिद्धांतों के सामने कभी नहीं झुके। उन्हें 5 बार जेल यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने कभी लक्ष्मी के लाडलों की परवाह नहीं की। विद्यार्थी जी अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपने संपादकीय लेखों में लिखा, इस नीति से सावधान किया। अंग्रेजों के कारण क्रूरतापूर्ण शासन को उन्होंने आजीवन विरोध किया। वे युवक थे। उनके अंतर में पराधीनता के विरोध में आग जलती रहती थी। वे न्यायप्रिय थे। वे समता के समर्थक थे। उस समय जबकि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ कहना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था, विद्यार्थी जी ने प्रताप द्वारा उनकी तीव्र आलोचना की थी। उनके अपने सिद्धांतों के कारण प्रताप की जमानतें बार बार जब्त हुई, किंतु उन्होंने कभी परवाह नहीं की। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि विद्यार्थी जी महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, अतः उन्होंने भी दलित आंदोलन में सक्रिय सहयोग किया था। उनका मानना था कि दलितों की उपेक्षा से राष्ट्र संगठन की कमजोर बन रहा है। उन्होंने राष्ट्र की आशा नामक प्रसिद्ध लेख में लिखा, कितने हैं जिन्हें इस बात पर दर्द आता है कि 7 करोड़ से भी अधिक लोग अछूत कहलाते हैं वाले भारतवासी तुम्हारे शताब्दियों के घोर अन्याय के
कारण घृणित पशुओं के समान अपने दिन बिताकर तुम्हें राष्ट्र संगठन के नाम को भी अधिक दुष्कर बना रहे हैं। विद्यार्थी जी ने मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए। प्रताप में मजदूरों के काम व धंधों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, छुट्टी, ठीक समय पर वेतन, न्यूनतम वेतन के नियम, कायदे न बनाने के बारे में कायदे बनाने के बारे में लिखा और आवाज उठाई। और उन्होंने कानपुर मजदूर सभा के संगठन किया करके उसे एक सजीव संस्था बनाया दिया। किसानों और मजदूरों की दीन दशा की चर्चा करते हुए दीन दशा की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन उनसे निजात दिलाने का काम कोई नहीं करता, लेकिन उस दिशा में उभारने का काम कोई नहीं करता। विद्यार्थी जी ने देश के सभी किसानों, मजदूरों का उत्थान हो, उन्हें भरपेट भोजन मिले, उन्हें अच्छी तरह तन ढकने के कपड़े मिले। वे सत्ताधारियों के आए दिन होने वाले अत्याचारों और उनकी जातियों से बचें, इसके लिए विद्यार्थी जी प्रताप द्वारा अपना पूरा सहयोग देते थे। कानपुर मजदूर सभा के वे 1927 में से अंतिम समय तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक मजदूर अखबार भी निकाला। 1919 में कानपुर में 25,000 मिल मजदूरों ने वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल कर दी थी। विद्यार्थी जी ने 25% वेतन मजदूरी बढ़ाने में सफलता पाई। विद्यार्थी जी गांधीवादी होते हुए भी क्रांतिकारियों के प्रति बड़ा स्नेह था। वे उन्हें अधिक त्यागशील तथा तपस्वी राजनीतिक कार्यकर्ता समझते थे। विद्यार्थी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य दूर करने का एकमात्र तरीका है कि ग्राम संगठन के काम में आपको हाथ में लेकर बिना किसी भेदभाव के भारत के किसानों की सेवा की जाए। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने एक सभा प्रताप कार्यालय में बुलाई। उसमें श्री ख्वाजा अब्दुल सलाम, पंडित बालकृष्ण शर्मा, नवीन मुर्तजा हुसैन आदि, नवल किशोर भारिया और श्री मोहम्मद मुजफ्फर साहब सम्मिलित हुए। इसी बैठक में अखिल भारतीय हिंदुस्तानी बिरादरी नाम की सभा स्थापित की गई। उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया और प्रथम संयोजक नवल किशोर भारतीय चुने गए। इनकी सभाओं में हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर कुछ न कुछ खाते अवश्य थे। इसमें चना होना जरूरी था क्योंकि यह सभी के लिए सुलभ था। हिंदुस्तानी बिरादरी का खूब प्रचार हुआ। अब इसकी शाखाएं रामपुर, वाराणसी, इटावा आदि नगरों में खुल गई थी। इन सभाओं में ईद, होली, क्रिसमस, दिवाली तथा अन्य त्योहार पर सब साथ मिलते और प्रीति भोज करते थे। इस सबके अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे बड़ा कार्य तो विद्यार्थी जी के जीवन का बलिदान ही है। 25 मार्च को कानपुर में एक हिंदू मुस्लिम दंगा होता है जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। गणेशंकर विद्यार्थी उस दंगे में हिंदुओं के मोहल्ले में फंसे
मुस्लिमों को सुरक्षित निकालकर बचाया और उन्हें घर भेजा। एक ऐसे ही एक जगह एक तरफ से हिंदुओं का टोला आ रहा था और जिनके पास शस्त्र थे, और दूसरी ओर से एक सशस्त्र मुसलमानों की टोली भी आ रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों के बीच में समझाइश करने लगे, तभी उग्र भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। वे वहीं ढेर हो गए और शहीद हो गए। वे 2 दिन तक उनकी मृत्यु, अमृत शरीर भी नहीं मिला। कूड़े के ढेर में गणेश शंकर विद्यार्थी का मृत शरीर मिला, क्षत विक्षत अवस्था में मिला। शरीर फूल गया था, पहचानना मुश्किल था, लेकिन उनके खादी के कपड़ों वो उनके जेब में मिले पड़ी उनकी चिट्ठियों से वे पहचाने गए। उस रोज लगभग कई 100 लोगों को की जान उन्होंने बचाई थी। जीवन भर गरीबों की, वंचितों की सेवा करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी की इस तरह उनका अंत हुआ। एक बार फिर पच्चीस मार्च 1931 को उनकी हत्या हो गई। वे शहीद हुए। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने पुस्तक लिखी, हमारी आत्मोत्सर्गता। वे कहानी, कविता भी लिखते थे। इस तरह हम देखते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सरल और संघर्षशील रहा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। पत्रकारिता में जो उन्होंने ये बात कही कि कोई भी सत्ता हो, हम उसके पत्रकार को उसका विरोधी होना चाहिए। तो हम भी यही बात हमारे जीवन में लेकर चल रहे हैं और हर सत्ता का विरोध करते हैं। वंचितों, गरीबों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के पक्ष में खड़े होना ही हमारा पत्रकारिता का उद्देश्य है। उसको हम पूरी शिद्दत के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जी की तरह निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और कमेंट और सुझाव आपके हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आपका इसको सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जब कभी वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती है, और हमारे को आपके सब्सक्राइब करने से हमारे कार्य को मजबूती मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।